बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कश्तियों, चक्कियाँ, हमामों, हवाओं और इसके सिवा को ख्वाब में देखने का बयान। कश्ती सरहद आपनेस की ताबीर निजात होती है और कभी कभी बादशाह तक पहुँचने का सबब और जरिया बन जाती है। इसकी ताबीर अंजुमन भी होती है, मगर निजात ताबीर से ज़्यादा करीब है। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि कश्ती में सवार दरिया में है, तो कश्ती की छोटाई, बढ़ाई और कुशादगी के एतबार से सुल्तान उस सल्तनत के मामलात में दखल देगा, मगर अंजाम कार इसको मुल्क से निजात मिल जाएगी। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि वह ऐसी कश्ती में सवार है जिसमें पानी है, इसकी ताबीर यह है कि वह रंजखान और बीमारी में मुब्तला होगा या कैद हो जाएगा, लेकिन भला आखिर इन हौलनाक बातों से वो निजात पा जाएगा। अगर किसी ने ख्वाब देखा है कि कश्ती से निकल आया है, तो इसकी ताबीर यह है कि इसको जल्द ही निजात मिलेगी। अगर किसी ने ख्वाब में खुश्क ज़मीन में कश्ती देखी, तो ताबीर यह है कि जो हम खलक पाएगा और फिर उससे निजात पाएगा। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि कश्ती कब्ले की तरफ रवा दवा है, तो इसकी ताबीर यह होगी कि तमाम सख्तियों से जल्द ही निकल जाएगा। छोटी नदी जिसमें इंसान नहीं डूब सकता, ताबीर में नहर की तरह होती है, लेकिन छोटी नहर की ताबीर पाम जिंदगी और खुशखबरी है, चाहे नदी आम हो या खास। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि पानी घरों में बह रहा है, तो यह पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की दलील है, जबकि पानी मीठा और ज़मीन से ना निकल रहा हो। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि घर की दीवारों के पास क्या किसी ऐसी खास जगह चश्मे फूट निकले हैं जहाँ से चश्मों का जारी होना अजीब सा लगता है और मुनासिब भी नहीं होता, तो उसकी ताबीर यह है कि चश्मों के जोर और कमज़ोरी के एतबार से इस मुकाम वालों को रंजोगम और हुज़्न खौफ से नेपास्ता होगा और इनको रोना पड़ेगा कि इनके चश्मे का पानी जितना ज़्यादा होगा, इतनी ही बड़ी मुसीबत आएगी और इस मुकाम वालों पर खौफ और रोने की इंतहा हो जाएगी। अगर पानी गतला होगा तो मामला सख्त और शदीद हो जाएगा। किसी ने ख्वाब देखा कि इसने चश्मे से पानी पिया, तो जितना पानी पिया उसे इसी एतबार से इसको रंजोगम मिलेगा। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि चश्मे के पानी से वज़ू गुस्ल किया, तो इसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब हर रंजोगम को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा और काबिल तारीफ़ है। अगर वो गमज़दा होगा तो तरस का गमज़दा दूर करेगा, गमज़दा होना ख़त्म करेगा। खौफज़दा होगा तो महफूज हो जाएगा। कर्जदार होगा तो कर्ज अल्लाह इसका कर्ज चुकाएगा, और अगर गुनाहगार होगा तो अल्लाह ताला इसकी गुनाह माफ़ कर देगा, और अगर बीमार हुआ तो रब ताला इसको शिफा देगा। ये ताबीर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से से ली गई है। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि इसके पास एक बर्तन है, इसमें पानी है और तारत के लिए बैठा है, या सफ़र में या किसी नामालूम मुकाम में है, इसकी ताबीर ये है कि पानी इसकी उम्र और ज़िंदगी है। अगर तमाम पानी पी लिया गया तो इसकी तमाम उम्र ख़त्म हो गई। अगर कुछ पानी बाकी रहा तो जितना पानी बर्तन में बाकी रहा, इसी मुनासबत से इसकी उम्र बाकी रहेगी। और खाने और शरीर शोबे में तर्रों की ताबीर बिल्कुल इसी तरह होगी जिसमें पानी वाले बर्तन की ताबीर जैसे कि मैंने बयान की। अगर किसी को ख्वाब देखा कि इसने साफ़ मीठा पानी पिया, मगर ये नहीं जानता था कि कितना पिया है, और ये भी नहीं मालूम कि वो तहारत पर है या सफ़र में है या नामालूम मुकाम में है, तो इसके ख्वाब की ताबीर ये है कि वह पाकीज़ा हयात और गुनाहों से पाक व साफ़ ज़िंदगी गुजारेगा। अगर पानी साफ़ ना भी हो तो उसकी ज़िंदगी और गुस्से नस्ल इसी तरह होगी, और अगर पानी गतला होगा तो गतलापन के एतबार से किसी बीमारी में मुब्तला होगा। अगर किसी ने ख्वाब में शीशे के बर्तन में पानी देखा, तो प्यारे की ताबीर औरत और पानी की ताबीर बेटा होगा, बशर्ते कि इसने पानी ना पिया। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि वह बाग या खेत को पानी दे रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि वह अपनी बेगम से भरपूर सोबत करेगा। अगर ख्वाब में देखा कि बाग में फल या पत्ते निकल आए हैं, तो यह ताबीर है कि वो उसके घर पर बेटा पैदा होगा। अगर इसने ख्वाब देखा कि कोई और इसके बाग या खेत को पानी दे रहा है, तो इस ख्वाब में कोई भलाई नहीं है। और जिसने ख्वाब देखा कि ऐसी बहने वाली चीज़ से वज़ू या गुस्ल किया जिससे वज़ू या गुस्ल जायज़ नहीं, जैसे दूध या शराब या तेल या इसके सिवा और कोई भी सयाल चीज़, तो इसकी ताबीर ये है कि वो दिनों दुनिया के जो काम कर रहा है इसको मुकम्मल नहीं कर सकेगा। और इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब देखा कि इसने पानी से वज़ू तो किया मगर वज़ू पूरा ना किया, तो इसके काम भी पूरे ना होंगे। हाँ, उनमें आसानी और सहूलत ज़रूर हो जाएगी और इस तरह होगी। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि इसने नमाज तो अदा की मगर पूरी अदा नहीं की, तो इसके उमूर में भी पूरे ना होंगे। हाँ, अगर इसने पूरा वज़ू या वसूल किया, तो इसकी ताबीर ये है कि वह गुनाहों और खताकारों से पाक साफ हो जाएगा। मिट्टी और कीचड़, ख्वाब देखने वाला जिस कदर इन दोनों को दिखाता, इसी अंदाज से इनकी ताबीर रंज और गम होगी। इसी तरह गर्म पानी की ताबीर भी होगी। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि इसने गर्म पानी पिया है, इसकी ताबीर ये है कि बादशाह की तरफ से इसको रंजोगम मिलेगा, और पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा इतना ही रंजोगम मिलेगा, और बसा ख्वाब दिखने वाला खौफ और बीमारी का शिकार होगा। ईंट, खुश्क ईंट जो दरअसल मट्टी नहीं रही, इसका ख्वाब नजर आने की ताबीर जमाशुदा माल है। अगर किसी ने ख्वाब देखा इसका कुछ हिस्सा हासिल किया, तो वह जमाशुदा माल पाएगा। और जिसने ख्वाब देखा कि इसकी दीवार से ईंट निकल गई, तो ये ताबीर होगी इसका घर का कोई मर्द या औरत खो जाएगा। अल्लाह ज़्यादा जानता है। हमाम की ताबीर रंजोगम है, जहाँ हमाम की हरारत और क़ुव्वत के अंदाजे के मुताबिक होगा। इस रंजोगम का ज़्यादा हिस्सा औरतों की वजह से होगा, और ये जल्द ही ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि हमाम में ज़्यादा देर ठहरना नहीं होता। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि हमाम में मूत रहा है या चूने से बाल साफ कर रहा है, तो ताबीर के लिहाज से ये बहुत अच्छा ख्वाब है। और अगर वो मुसीबत ज़दा, खौफज़दा, गमज़दा या बीमार होगा,
یہ تمام تکالیفیں اس سے دور ہو جائیں گی. اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو اس کی حالت بدل جائے گی اور مال کم ہو جائے گا. اور جب خواب میں مختلف چیزیں جمع ہو جائیں اور تجھ کو قوی اور کمزور دونوں باتیں نظر آئیں تو جن کی تعبیریں بھی ایک دوسرے سے ضد ہوں تو قوی سے تعبیر دے اور کمزور کو چھوڑ دے. جیسے حمام کی تعبیر رنجو غم ہے اور چونے کی تعبیر ان کا ختم ہونا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر چونے کے لحاظ سے قوی اور حمام کے اعتبار سے کمزور ہے. چکی جس نے خواب میں دیکھا اس کی ڈائلی تعبیر کے لحاظ سے روزی کی ترین ہے کہ چکی دنیا میں مصیبت تو ہوگی لیکن اس کے حلال ملے گا. جس نے خواب دیکھا کہ اس نے اپنی چکی اور آٹا پیس رہی ہے تو یہ تعبیر ہوگی کہ اس کو پیرکی میں سے بھلائی اور رزق ملے گا. اگر کئی پیسنے والا خود ہے تو اپنی محنت سے ملے گا. اور کبھی چکی کی تعبیر جنگ ہوتی ہے جبکہ خواب میں جنگ کی طرف رہنمائی کرنے والی کوئی بات ہو. ہوائیں اگر لطیف اور روشن ہو تو ان کی تعبیر بشارت اور برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بشارت بنا کر بھیجتا ہے. اور اگر ہوائیں کالی آندھی ہو تو ان کی تعبیر رنج و غم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور قوم عاد میں ہم نے خیر سے بانجھ ہوا بھیجی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. واللہ عالم. اگلی ویڈیو میں ہم جواہرات، زیورات، سونے، چاندی، اشرفیاں، درہم اور پیسوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیان کریں گے. آپ نے اپنا سب سے عجیب خواب کون سا دیکھا؟ کمنٹ کریں، کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیں.